अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत मैच को लेकर एक नई खलबली मची है। पाकिस्तान के फॉर्मर हाई कमिश्नर जो भारत में 2014 से लेकर 17 में थे, अब्दुल बासित साहब, और फॉर्मर डिप्लोमेट इन जर्मनी और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के फॉर्मर स्पोक्स पर्सन, उन्होंने रात को ट्वीट करके एक खबर दी। उन्होंने बोला कि भारत यूएसए के जो एम्बेसडर भारत के अंदर हैं, सर्गी गौर, उनको यूज कर रहे हैं, और फिर वो स्पेशल इन्वाई भी हैं साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में, और ट्रंप के बहुत करीबी बंदे हैं जो मैंने उनकी सीवी देखी है। उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान को प्रेशराइज करे कि पाकिस्तान 15 फरवरी वाला मैच जो है वो लाजमी खेले। इस वक्त अब्दुल बासित साथ हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद शुएब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो गपशप लगाते हैं क्रिकेट के मामलों को लेकर। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। सर, ये मोस्ट वेलकम। एक बहुत बड़ी खबर है जो आपने ट्वीट करके दी थी कि भारत यूएसए का इन्फ्लुएंस यूज करना चाहता है। इतना बड़ा मामला है उनके लिए पाकिस्तान भारत मैच? देखिए, मैच तो मामला तो बहुत बड़ा है क्योंकि 250 मिलियन डॉलर की बात है। और बहुत कुछ स्टेक पे है। तो मेरे ख्याल में, और चूंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा, एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट यूएस और अमेरिका के अपने भारत के दरमियान। तो अब हालात चूंकि कुछ बेहतर हो गए हैं भारत और अमेरिका के दरमियान जब से ये सर्जियो गोर आए हैं न्यू दिल्ली में। तो एक काफ़ी बड़ा लॉस है भारत को। तो मेरे ख्याल में उनकी इंटरवेंशन या उनसे मदद मांगना एक लिहाज से ठीक है सफारती तौर पे, क्योंकि गौर साहब जो हैं वो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। और इस वक्त चूंकि इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर कोई नहीं है, नाजिम उल उमूर हैं। तो बात तो बनती है क्योंकि लॉस बहुत ज़्यादा होगा भारत को। तो उन्होंने ये समझा होगा कि शायद इनकी इंटरवेंशन से, क्योंकि आजकल पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी ज़रा बेहतर हैं, उनमें वार्मथ है। तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि इस इंटरवेंशन से शायद कुछ काम बन जाए। बट लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। सर, आप चूंकि खुद डिप्लोमेट रहे हैं, मैं आम लोगों के लिए ये जानना चाहता हूं कि ऐसे मामलों के अंदर डिप्लोमेट इंटरफेयर करते हैं या वो अपनी राय देते हैं बेसिकली? मतलब अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान गवर्नमेंट को कांटेक्ट करेंगे अगर उन्होंने ऐसा करना चाहा कि आप इस मामले को सॉर्ट आउट करें या मैच को सॉर्ट करें, और फिर पाकिस्तान अपनी डिमांड्स भी उनके सामने रख सकता है। बेसिकली ये चलता कैसे है मामला आगे? मामला इस तरह चलेगा कि चूंकि इस वक्त इस्लामाबाद, अगर मेरी खबर दुरुस्त है कि जे शाह जो हैं उन्होंने अप्रोच किया है, कल जो बातचीत उनकी हुई है उसमें उन्होंने एम्बेसडर जो है गौर से रिक्वेस्ट की है कि आप कुछ इंटरवीन करें इस मामले में, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस हो रहा है और फिर ये क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं है बकौल उनके। तो अम्बेसडर गोर जो हैं वो सबसे पहले तो जो यहाँ पे नाजिम उल अमूर हैं, क्योंकि इस वक्त अमरीकी सफ़ीर इस्लामाबाद में नहीं है पिछले तकरीबन 1.5 साल से। तो इनकी राय लेंगे कि क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि अम्बेसडर गोर, जिस तरह आपने कहा, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं अमेरिका के इस सारे खत्े के लिए। और तो रोल तो बन सकता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा एहतियात से काम लेंगे, क्योंकि ममालिक ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं लेते जिसमें उनको बाद में एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि कामयाबी ना हो। बहुत हुआ तो पहले वो राय लेंगे यहाँ की जो सफारत खाना है अमरीका का, वो फिर जो राय देंगे उसके मुताबिक बातचीत आगे बढ़ेगी। और मेरे ख्याल में भी 1-2 दिन में हमें ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि आया, क्योंकि एम्बेसडर गोर पहले भी उनका एक प्लान था पाकिस्तान आने का। अब देखना ये है कि क्या वो प्लान 15 फरवरी से पहले होता है नहीं होता, क्योंकि दिन बहुत थोड़े रह गए हैं अब। तो अगर जो कुछ भी हुआ वो एक कल तक होपफुली पता चल जाएगा। जो मेरे सोर्सेज हैं इंडिया में वो तो यही बता रहे हैं कि कल तक होपफुली कुछ ना कुछ बात पता चल जाएगी कि एम्बेसडर गोर इंटरेस्टेड भी हैं कि नहीं ये रोल प्ले करने में। क्योंकि अगर वहाँ पे उनको कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही और पाकिस्तान अपने स्टांस पे डटा है, क्योंकि मेरा ख्याल में डटे रहना चाहिए, तो शायद फिर वो ये रोल प्ले ना करें, मुआवजत कर लें। सर, वैसे प्रोटोकॉल क्या होता है अगर गौर साहब पाकिस्तान में आए तो? वो एक्चुअली में क्रिकेट बोर्ड से यानी नकवी साहब से, क्योंकि नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो उनसे मिलेंगे या अपने लाइक पाकिस्तान में किन से मिलके वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान गवर्नमेंट को अपना मैसेज देना चाहेंगे या अपनी राय देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर वो आए तो ये कहकर नहीं आएंगे कि मैं इस मसले के लिए आ रहा हूँ। वो तो चूंकि साउथ एशिया पे भी इन्वाई हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रेसिडेंट अमेरिका के, तो वो तो एक आएंगे कि पहला विजिट मैं करने आ रहा हूँ पाकिस्तान पे।
तो लेकिन चूंकि अगर वो एक दो दिन में आए तो फिर वो इसी मकसद के लिए आएंगे। फिर ऑब्वियसली उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा, वो फॉरेन मिनिस्टर से ही मिलेंगे यकीनन। तो वो इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे क्रिकेट बोर्ड तक, क्योंकि उसमें ऑप्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कोई वो ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ये तासुर मिले कि वो सिर्फ क्रिकेट की बात करने आए हैं, बल्कि वो कॉम्प्रिहेंसिव विजिट के तौर पे मेरे ख्याल में होगा। ठीक सर जब से आपने ट्वीट की है और जाहिर बात है कि आप वहां पे रहे हैं और रजिस्टर हुई है काफी सारे, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर आपकी ट्वीट को कोट करके, किसी को तो कईयों को तो ये भी यकीन नहीं आ रहा कि ये ओरिजिनल अकाउंट है। देन फिर मैंने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया, आपको फिर मैसेज किया और हाईली ऑब्लाइज किया, आपने हमें टाइम दिया। खैर सर, ये मुझे ये बताइए कि जैसे ही आपने ट्वीट किया, यानी कि ये जो अमेरिका वाला फैक्टर बीच में आया, उसके बाद से लेके अब तक यानी कि तकरीबन को 16-18 घंटे में बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी हैं रिगार्डिंग पाक इंडिया मैच के। कि सुबह जो है वो बुलबुल साहब आए हैं जो बीसीबी के करता धरता है यहाँ पाकिस्तान में, नकवी साहब से मिले हैं। अभी थोड़ी देर के बाद होपफुली जब ये वीडियो लगेगी तब तक आईसीसी के भी रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में पहुंच चुके होंगे, जो कि रिपोर्टेडली मीडिया चला रहा है। तो क्या ये उसी प्रेशर का आपको लग रहा है कि वही प्रेशर है, या अभी जस्ट टेस्टर लगा के देख रहे हैं कि यार हो सकता है कि ये बात यहीं पे बन जाए, गौर साहब को ना इन्वॉल्व होना पड़े? मुमकिन है। देखिए, ऑब्वियसली इंडिया पे प्रेशर तो बहुत है, इन द सेंस के काफी पैसा इन्वॉल्व है इसमें। और फिर जे शाह खुद नहीं आ रहे, मेरे जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, जो आईसीसी के सदर हैं वो खुद तो नहीं आ रहे। जी वहाँ नहीं पे आ रहे शायद एक पार्टी है क्रिकेट, वहाँ काउंसिल में वो शायद आ रहे हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत बगैर बांग्लादेश से कंसल्ट की, जो तरीक़ाकार है सफारती, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, अगर हमने कोई फैसला किया भी या उस फैसले को वापस भी लिया तो उसमें ये अनकंडीशनल नहीं होगा। किसी अब बांग्लादेश को अकोमोडेट करना भी बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि स्कॉटलैंड की टीम ऑलरेडी शायद पहुंच गई है। तो एक सारा इस वक्त मामला बहुत गंभीर हो गया है। ये तो फिर फ्यूचर के लिए कुछ बांग्लादेश को यकीन दहानियां, क्योंकि एक प्रपोजल ये भी है कि अगला जो T20 वर्ल्ड कप है वो बांग्लादेश होस्ट करेगा उसको। तो बहुत सी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया है वो वापस लेना बहुत मुश्किल होगा, अनलेस के बांग्लादेश के पब्लिक स्टेटमेंट दे कि जी वी रिक्वेस्ट टू पाकिस्तान और वी थैंक पाकिस्तान, लेकिन लेट्स मूव अहेड। तो शायद फिर कोई पाकिस्तान की फ्लेक्सिबिलिटी का मामला निकल सके। सर, आप चूंकि इन चीज़ों को बड़े अच्छे से डील करते रहे हैं, मैं सिर्फ आम लोगों के लिए ये जानना चाहता हूं कि अगर गौर साहब आ भी गए, फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले, और पाकिस्तान ने चूंकि एक सरकारी सतह पे ये फैसला किया, शायद कबीना से भी बाद में इस मामले पे अप्रूवल ली हुई है, और पाकिस्तान कहे कि नहीं हमारा ये प्रिंसिपल स्टांस है, हम भारत से ये वाला मैच नहीं खेलेंगे, सो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लाइक पाकिस्तान इनकार भी कर सकता है, उनको कह सकता है कि नहीं हम नहीं खेल रहे हैं भारत के साथ मैच। मैं आपका सवाल समझा नहीं, अपना सर मैंने कहा नावला के पाकिस्तान के पास, मतलब ये कितनी इस पॉसिबिलिटी ले सकता है कि अगर पाकिस्तान ने अपने लिए फैसला किया है कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलना चाहते और इससे हमें ये बेनिफिट मिल रहा है, तो पाकिस्तान इनकार कर सकता है? इस मामले के कितने चांसेस हैं और इससे क्या फर्क पड़ता है अगर पाकिस्तान देखिए, कह दे कि नहीं हम नहीं खेलना चाहते? पाकिस्तान ने बड़े सोच विचार के साथ ये फैसला किया है। हालांकि पाकिस्तान टूर्नामेंट से भी निकल सकता था, लेकिन हमने ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि हमारे पेश नज़र श्रीलंका भी मौजूद था। श्रीलंका के साथ हमारे कोई मसाइल नहीं है, हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात भी हमारे, और जिस तरह हमारे सारे मैचेस चूँकि श्रीलंका में हैं तो हमारे लिए वो मुनासिब नहीं था। लेकिन चूँकि भारत की काफ़ी अरसे से एक इजारादारी चल रही है आईसीसी में, और वो अपने मनमानी भी करता है, और तो पिछले हमने देखा कि जो आईसीसी है पूरा एक हिंदुत्व का शिकार हो गया है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, और फॉर दैट मैटर बांग्लादेश, सिंस द गवर्नमेंट चेंज देयर। तो मैं समझता हूं कि अभी जो है पाकिस्तान के लिए मुनासिब यही होगा कि वे अब हमें अपना ये स्टांस पे खड़ा रहना चाहिए, अनलेस के बांग्लादेश पब्लिकली हमसे रिक्वेस्ट करे, तो फिर इसमें कोई तब्दीली हो सकती है। लेकिन 30-34 मिलियन डॉलर कोई माने नहीं रखते एज सच। ठीक है, हमें और भी पेनल्टीज लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर मैं समझता हूँ कि कोई भी टूर्नामेंट कंप्लीट नहीं है।
اور بھارت کو اس بات کا پورا ادراک ہے. اس وقت جو بھی تھریٹس دیے جا رہے ہیں, جو ہمیں وارننگز امپلیسٹ مل رہی ہیں, ان کی کوئی ویلیو میرے خیال میں نہیں ہے, کیونکہ آئی سی سی یہ خطرہ لے ہی بہت نہیں لے سکتی کہ وہ پاکستان کو فیوچر ٹورنامنٹس میں نکالے, کیونکہ بھارت پاکستان ایک اہم ملک ہے, اور خاص طور پہ بھارت اور پاکستان کے جہاں میچز ہوتے ہیں وہ دنیا دیکھتی ہے. تو اس وجہ سے پاکستان کو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اسٹانس پہ ڈٹے رہنا چاہیے, انلیس کہ بہت کوئی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے جہاں بنگلہ دیش پبلکلی ہمیں ریکویسٹ کرتا ہے کہ جی آپ بے شک کرکٹ کی خاطر دے لیجئے واپس. اب چونکہ بنگلہ دیش کو آئی ڈو ناٹ نو ایکوموڈیٹ اس اسٹیج پہ کیا جا سکتا ہے, نہیں کیا جا سکتا, میرا خیال ممکن نہیں ہے, کیونکہ اسکاٹ لینڈ کی ٹیم شاید آلریڈی پہنچ چکی ہے. تو اب بہت مشکل ہو گیا ہے, اور پاکستان کو اب میرے خیال اپنے اسٹانس پہ ہی قائم رہنا چاہیے. سر اسکاٹ لینڈ نے تو کیونکہ کل میچ بھی کھیل لیا. اچھا سر, سفارتی جو محاذ آپ جس طرح بات کریں کہ سفارتی طور پہ بات چیت ہوتی ہے, ابھی سری لنکا نے سر ریسنٹلی ابھی وہ بھی ریپورٹڈلی یہ چیز آئی ہے, کیونکہ پی سی بی نے تو اس کے اوپر کوئی ڈینائل یا ایکسیپٹنس نہیں دی نہیں, وہ کہ کنفرم ہے, سری لنکا سے کنفرم ہو گیا ہے, انہوں نے اچھا لیٹر اوکے, لکھا سری لنکا نے کنفرم کر دیا کہ جی آپ نظر ثانی کریں, کیونکہ ان کی ہوٹل اور ان کی جو ساری مینجمنٹ ہے وہاں پہ وہ ہل کے رہ جائے گی, کیونکہ یہ بہت بڑا میچ ہے اور وہاں پہ چیزیں ایئر بی این بی کے تھرو جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ سٹیک پہ لگ گئی ہیں. اور ادھر سے بلبل صاحب بھی پاکستان آ چکے ہیں, تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر جو بنگلہ دیش ہے وہ اوپنلی کہہ دے یا ایک پریس کانفرنس میں کہہ دے کہ ودا مطلب کرکٹ کے لیے یہ کر دیں, تو سری لنکا کی طرف سے بھی تو ایک ہمیں پریشر ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا جب اس پنڈی کے اندر ہم کھیل رہے تھے سری لنکا کے ساتھ, تو وہاں پہ ایک بلاسٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ جانا چاہ رہے تھے, تو ہم نے بڑی ریکویسٹ کر کے ان کو روکا تھا تاکہ دوبارہ ہمارا کرکٹ کا جو سین ہے وہ آف نہ ہو جائے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو دوست ممالک کی طرف سے بھی تھوڑا سا پریشر ایگزرٹ ہو رہا ہے, وہ بھی کام آ سکتا ہے, پاکستان اس پہ نظر ثانی کر سکتا ہے؟ نہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سری لنکا نے تو ویسے بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے ہمیں کہ ہم اپنے جو فیصلے پہ نظر ثانی کریں, لیکن ہم اگر ٹورنامنٹ میں ہیں تو صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہم سری لنکا کی خاطر ہیں, ورنہ تو ہم یہ بھی فیصلہ کر سکتے تھے کہ ہم پورا ٹورنامنٹ ہی نہیں کھیلتے اس دفعہ. لیکن چونکہ ہمارے سارے میچز سری لنکا میں ہیں اور سری لنکا سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, تو سری لنکا میرے خیال میں یہ اپریسیشن ضرور ہے کہ پاکستان نے صرف ایک میچ کا بائیکاٹ کیا ہے, اور پھر ہمیں خود بھی تو لاس ہو رہا ہے نا. اگر سری لنکا کو لاس ہے تو سری لنکا کولمبو میں یہ بات آئی تھنک ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ ساری سچویشن میں پاکستان بھی لوز کر رہا ہے. تو یہ ایک پرنسپلڈ ہماری پوزیشن ہے, اور میرا خیال نہیں کہ سری لنکا اس کو اپریشیٹ کرے گا, لیکن بھارت ان کے انٹرسٹ میں تو یہ ہے کہ یہ میچ ہو. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا ہمارے کوئی تعلقات خراب ہونے کی بات ہے. جہاں سری لنکا کو نقصان ہو رہا ہے وہاں پاکستان کو بھی نقصان ہو رہا ہے. ہمارے بھی تو $34 ملین اسٹیک پہ لگے ہیں, لیکن ایک اصولی فیصلہ جب ہو گیا ہے سو ہو گیا ہے. سر میں نے پہلے کویشچن پوچھا تھا, شاید میں اپنا ریفریز کر لیتا ہوں. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر امبیسڈر کہہ بھی دیتے ہیں پاکستان سرکار کو کہ آپ اس پہ نظر ثانی کریں, بیسیکلی ڈپلومیٹ جو ہوتے ہیں ڈپلومیٹک ورڈز ہی یوز کرتے ہیں ظاہر ہے, تو پاکستان اپنی رائے پہ اپنی بات پہ کھڑا ہو سکتا ہے. لائک ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, اس میں بھارت نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے, یا ہم اپنی ڈیمانڈز ان کے تھرو چل سکتے ہیں. جیسے مجھے میرا ذاتی طور پہ, کیونکہ میں سپورٹس کرتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ اب جیسے WTC ہے, ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ, یہ بھی ICC کا ایک ایونٹ ہے, اس میں پاکستان سب کے ساتھ کھیلتا ہے, بھارت سب کے ساتھ کھیلتا ہے, مگر آپس میں نہیں کھیلتا. میں بائیلیٹرل سیریز کی بات نہیں کر رہا, مگر WTC کے اندر تو بائیلیٹرل سیریز ہو سکتی ہیں, لائک ٹیسٹ 3 ٹیسٹ 4 ٹیسٹ, وہ چاہے دبئی میں ہوں, چاہے آسٹریلیا میں ہوں, چاہے انگلینڈ میں ہوں, نہ ہم بھارت جائیں نہ وہ ہمارے پاس آئیں. بٹ یہ ہمارے لیے بڑا بینیفٹ ہوگا, کیونکہ ICC جو ریونیو کی ڈویژن ہے نا سر, کوئی اور بورڈ نہیں بولتا سوائے پاکستان کے. اس کی وجہ یہ ہے باقی سب بورڈ کے ساتھ بھارت کھیلتا ہے, پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلتا. سو پاکستان کو $35 ملین ملتے ہیں, آسٹریلیا کو تیسرے نمبر پہ ملتے ہیں, وہ 37 ہے, اور انگلینڈ کو سیکنڈ نمبر پہ ملتے ہیں, 41 سم تھنگ ہے, اور انڈیا لیتا ہے 230 ملین, 230 ملین, یعنی ICC پورے سال میں 600 ملین ڈیوائیڈ کرتا ہے, تو بھارت 230 ملین رکھ لیتا ہے, کیونکہ زیادہ پیسہ آتا ہے ان کی طرف سے, اسپانسرز براڈ کاسٹرز ان کی طرف سے ہیں. وہ ڈویژن ایسی بنائی ہوئی ہے کہ جہاں سے زیادہ آئیں گے ادھر ہی زیادہ ملے گا. سو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو ایک تو پیسے 35 ملین کی بجائے کچھ 70-100 ملین کی طرف جانا چاہیے. دوسرا WTC کے لیے بھی معاملات کو آگے لے کے جانا چاہیے کہ
फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान भारत की सीरीज भी हो, तो पाकिस्तान का बेनिफिट है। बाकी जो आपने बात की है कि बांग्लादेश को अकोमोडेट किया जाए, कंपनसेट किया जाए, जो हर साल पैसे मिलते हैं वो ना रोके जाएं। दूसरा 2031 के बाद उनको आईसीसी का इवेंट, मुझे ज्यादातर पे लगता है कि बांग्लादेश को पैसे वो तो मिल, अगर बांग्लादेश खुद भी ट्राई करे डायरेक्टली आईसीसी के साथ, क्योंकि उन्होंने आईसीसी के साथ लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने बोला कि हम कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे, तो आईसीसी उनकी ये बात वैसे भी मान सकता था कि जो साल के पैसे हैं वो ना रुकें और उनको दे दिए जाएं। और 2031 के बाद भी जब आईसीसी अपनी डिवीजन करेगा कि कहां कहां कौन कौन से इवेंट होने हैं, वो भी मुझे लगता है कि बांग्लादेश को मिल जाने थे। वो इसलिए कि आप बांग्लादेश के पिछले 10-15 साल के इवेंट देखें, पाकिस्तान से ज्यादा हैं, उन्होंने पाकिस्तान से ज्यादा इवेंट होस्ट किए हुए हैं। इसमें पाकिस्तान को अपना भी कुछ ना कुछ गेन लाजमी करना चाहिए, मुझे जो मेरा अपना जाती ख्याल है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है ना सनाउल्लाह साहब के सियासत को अब या स्पोर्ट्स को सियासत से अलग करना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह देखिए भारत भी तो कर रहा है ना पिछले कई सालों से, पाकिस्तान के साथ जो रवैये बरकरार रखे हैं, यहाँ मैच हमने नहीं खेलने, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हमारी कोई से इंटेंशन है नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखिए तो पाकिस्तान चाहता तो इस टूर्नामेंट में ना खेलता, लेकिन हमने फिर भी अकोमोडेट किया, हमने श्रीलंका में अपने आप, और फिर अभी जो पिछले परसों इस्लामाबाद में धमाका हुआ उसमें भी अगर आप देखिए तो बिल्कुल हमारे हुकूमत ने यही कहा है कि भारत का हाथ है। तो तमाम चीजें पॉलिटिक्स को अनफॉर्चुनेटली भारत ने ही पॉलिटिसाइज किया है, और पाकिस्तान को हर मैदान हर लम्हे उन्होंने कोशिश यही की है कि पाकिस्तानी हमारी क्रिकेट को कमजोर किया जाए। और मेरे ख्याल में इस दफा जो हमने स्टांस लिया है बिल्कुल मुनासिब लिया है। और ठीक है, कौमों की जिंदगियों में ये फेजेस आते हैं जहां 30-40 बिलियन डॉलर का नुकसान भी हो तो फर्क कोई नहीं पड़ता। एक असूली मौक़िफ़ हमने लिया है, और चूंकि इस वक्त आईसीसी पूरे कंट्रोल में है बीसीसीआई के, तो ये भी मेरे ख्याल में एक कन्वे करने की बात तो है कि भाई इस तरह डिसीजंस नहीं होते। ठीक है, आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं आईसीसी के लिए, बट दैट डजंट मीन कि आप बाकी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको इस तरह बुली करें। तो आई थिंक किसी एक मुल्क को तो खड़ा होना था, और अगर पाकिस्तान खड़ा हुआ है तो आई फॉर वन आई फुली अप्रिशिएट दैट। और ठीक है, लॉस भी होगा, जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए भी एक मौका देखने को नहीं मिलेगा, मैच जो बड़ा एक होता है फुल ऑफ एनर्जी। लेकिन ठीक है, कोई फर्क नहीं है, एक दफा ये भी करके देख ले तो बेहतर होगा, ताकि आईसीसी को भी सही मैसेज जाए। और बल्कि अभी तो देखिए पाकिस्तान की अपनी वजूहात ही बनती हैं। जो अभी अटैक हुआ है इधर इस्लामाबाद में, उसके नतीजे में जो शहादतें हुई हैं, अगर आप उनको भी सामने रखिए तो पाकिस्तान का भी क्लेम बनता है कि वो इंडिया के साथ ना खेले। इंडिया तो टेरर करता रहता है, लेकिन जो पाकिस्तान में उसका हाथ है टेररिज्म में, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने दुरुस्त फैसला किया है। और अब एम्बेसडर गोर और नो एम्बेसडर गोर, हमें इस पे अब कायम रहना चाहिए। ये थोड़े बहुत जो मिलियंस हमें मिलने हैं ये कहीं और पूरे हो जाएंगे, लेकिन एक असूली फैसला हमने कर लिया तो वी शुड स्टिक टू इट इन माय व्यू। सर मेरे एंड से लास्ट क्वेश्चन है, बाकी शोएब भाई अगर पूछना चाहें, आपको कितना चांसेस लगते हैं अगर गौर साहब कहते हैं, अभी आपने खुद ही बोला कि पता नहीं वो कहेंगे भी या उनको खुद को देखना है कि वो कहना चाहते हैं या नहीं कहना चाहते, बट अगर वो कहते हैं तो कितने चांसेस आपको लग रहे हैं कि फिर पाकिस्तान इस बात पर मान जाएगा भारत के साथ खेलने पे? मेरा अपना ख्याल ये है कि सदर उन्होंने एम्बेसडर गोर से रिक्वेस्ट तो की है, बट मेरा नहीं ख्याल कि एम्बेसडर गोर अपनी, ऑब्वियसली वो पहले, जिस तरह मैंने पहले कहा, वो अपने जहाँ तक मेरी मालूमात है अपने सफारत खाने इस्लामाबाद से इन टच हैं। और मेरा अपना तजुर्बा कहता है कि यहाँ पे जो इस्लामाबाद में सफारत खाना है वो उनको यही कहेगा कि आप इसमें ना पढ़िए, क्योंकि इसका नतीजा कुछ निकलना नहीं है। जहाँ तक मेरी मालूमात है, पाकिस्तान की हुकूमत, कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये अपना माइंड बना लिया है कि हमने अपना फैसला वापस नहीं लेना। तो इस वजह से मेरा ख्याल ये है कि मास्टर गोर इस मामले में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी फिर रेपुटेशन भी स्टेक पे आ जाएगी। और इस वक्त जो दौरा होगा वो ऑब्वियसली इसी तनाजुर में देखा जाए। तो सफारतकारी में पहला असूल यही होता है कि उस काम में हाथ न डाला जाए जहाँ पे आपको यकीन हो कि ये, या ज़्यादा आप पूरी उम्मीद ना हो कि इससे कुछ नताइज निकल सकते हैं मस्बत। और चूंकि अब दिन भी बहुत थोड़े रह गए हैं, और कोई पाकिस्तान के लिए मुझे वजह नज़र नहीं आती
کہ پاکستان اپنا فیصلہ تبدیل کرے. ٹھیک ہے 34 جتنے ملین کا بھی معاملہ ہے وہ نقصان ایک دفعہ کا ہے, لیکن ایک میسج بڑا کلیئر چلا جائے گا. اور بعض اوقات دیکھیے اسپورٹس کے جو معاملات ہیں نا ان کو آج کل پالیٹکس سے بھی الگ نہیں کیا جا سکتا. بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے عرصے سے اس میں اونچ نیچ آتی رہی, لیکن ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, تو اس موقع کو اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. مستقبل میں اور بہت سی اپرچونٹیز پاکستان کو ملتی رہیں گی, لیکن یہ صحیح فیصلہ صحیح وقت پہ کیا گیا ہے. وہ کہ ابھی ہم نے آئی سی سی کو فارملی جہاں تک میری اطلاعات ہیں کنوے نہیں کیا, وہ بھی شاید 1-2 دن میں کر لیں, لیکن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو جو فیصلہ ہم نے کیا ہے اس پہ ہمیں کھڑا رہنا چاہیے. شعیب بھائی آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ عبدالباسط صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم کا, کافی کچھ چیزیں ہمیں نئی سننے کو ملی ہیں کرکٹ کے اوپر, اور آپ کی اس ایک اپڈیٹ نے ایک 3-4 لائن کی ایک ٹویٹ نے نا ہر طرف کھلبلی مچا دی ہے. اور اس کے بعد پیش رفت ایکچولی میں ہوئی ہے, آئی سی سی کے آفیشیل, بی سی بی کے آفیشیل, پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشیل کے بیچ ایک بڑی بیٹھک آج سج رہی ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق 5-6 بجے. ہوپ فلی کوئی پازیٹیو اس میں پیش رفت اگر آ جائے پاکستان کے بینیفٹ میں اور بنگلہ دیش کے بینیفٹ میں, تو ظاہر ہے ہم تو ایک اسپورٹس لوننگ کنٹری ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس چیز کو لے کر. سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ, شعیب بھائی آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے اور آپ اپنی رائے کمنٹ کی صورت میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ.